हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त प्रशांत और मैं फिर से लेकर आया हूं आपके लिए एक नई वीडियो। फ्रेंड्स, आप लोगों को ये तो पता ही है कि इस समय हमारे देश के ऊपर कोरोना वायरस जैसी एक महामारी ने अपना कब्जा लगाया हुआ है या मचाया हुआ है या किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आप ये भी जानते हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस कोरोना से निजात पाने के लिए कई ऑपरेशन चलाए हुए हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो कुछ मोदी जी ने आपको करने के लिए बोला है आप करें, क्योंकि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है वो कोरोना के ऊपर ही है, लेकिन सिर्फ अकेले कोरोना ने कितने लोगों की दिमाग की माँ बहन की है वो आपको मैं इस वीडियो में आगे दिखाता हूँ। कृपया ध्यान दीजिए, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातों का खास ख्याल रखें। पहला, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए बनाई गई है। इस वीडियो का मकसद किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर फिर भी आपके गुर्दों में खुजली होती है तो उसके जिम्मेदार आप खुद ही हैं। दूसरी बात, वीडियो शुरू करने से पहले अपने कान पर हेडफोन नामक सुरक्षा कवच लगा लें, वरना कहीं से भी उड़ती हुई चप्पल आकर Can you dig it, sucker? हाँ तो फ्रेंड्स, जब 21 दिनों तक लॉकडाउन में रहने के बाद जब वैज्ञानिकों ने इस एक आम सुट्टेबाज की जांच की तो इसके मुंह से ऐसी ही आवाज़ें निकल रही थी। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात और शेयर करना चाहूँगा कि इस 21 दिनों के लॉकडाउन में एक कमरे में अंदर बंद मैं और मेरी तन्हाइयाँ सिर्फ एक ही बात सोच रही थी, भाई चमगादड़ कौन खाता है? वैसे फ्रेंड्स, इस कोरोना ने इन 21 दिनों में मुझे दो चीज़ें सिखाई हैं। पहली कि हमें उदय चोपड़ा और अर्जुन कपूर इनकी इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि बिना काम धाम के घर में इतने दिनों तक बैठना कोई आम काम नहीं है। दूसरी बात कि इस लॉकडाउन में हमारे देशवासियों को आप कोई भी अच्छी चीज़ करने के लिए क्यों ना दे दें, उसमें भी वो साले लोग कुछ ना कुछ बकचोदी करने के लिए निकाल ही लेते हैं। जबकि आप सबको ये पता था कि हमारे मोदी जी ने बोला था कि मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जला। लेकिन भाई साहब, ये सुनने के बाद भी लोगों ने जो हरामी और कांडी हरकतें की हैं ना, उसे देखने के बाद तो कोरोना ने खुद इनसे बोला होगा कि किया 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरी तरफ इन हरामियों की हरामगिरी का ऐसा मंजर था कि कहीं पे कोई अपने मुंह से आग उगल रहा था तो कोई अपने सर से बजा रहा था डोंगा। वहीं दूर बैठे एक 50 साल के चच्चा ने यह सोचा कि साला आग तो हर कोई निकाल रहा है अपने मुंह से, मैं तो कुछ अलग ही करूँगा। क्रिस जेरिको के बुआ के लड़के बन गए। और इस तरह की जुलाबी हरकत करने के बाद भी कुछ लोगों ने बहुत ही ऊपर लेवल में सोचा और कोरोना के लिए एक कविता ही बना दी। यहाँ पे पीछे हट जा कोरोना, अब तो फट जा कोरोना, अब भी मान जा कोरोना, बहुत हो गया कोरोना, तू सड़कर मर जाए कोरोना, तेरी आंख फूट जाए कोरोना, तेरी पत्नी भाग जाए कोरोना। पर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, अब किया भी क्या जा सकता है। कौन? तेरा बाबू हूँ। हेलो, कौन? तेरा बेबी हूँ। अरे कौन खास रहा है? अरे मैं तेरा
और फ्रेंड्स, ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जब हम कॉल करते हैं तो उसमें जो चच्चा खांसते हैं ना, उनको आवाज़ भी इसी भाई ने दी है। भाई साहब ने दी है। हेलो, समझे? जानता हूँ। जानते हो तो मिलने के लिए काहे बुला रहे हो? अरे कितना बार कहें कि हमको नहीं हुआ है। हमको डाउट है, जाके फिर से टेस्ट करवाओ। कहो तो मास्क पहन के मिल। अरे यार, मेरी बात समझो भाई, जितने हमारे इंडिया के अंदर कोरोना के केसेस नहीं हैं, उससे 10 गुना ज़्यादा पिछवाड़े सूजने के केस दर्ज हुए पड़े हैं। तुम्हारे लिए चाइना से ढेर सारा गिफ्ट लाया हूँ। गिफ्ट में क्या चाइना से कोरोना वायरस लाए हो? सांप और चमगादड़ क्या तुम वहाँ खाए? हाँ, यही तो रूल था वहाँ का कि जैसे एयरपोर्ट से कोई आदमी रुकता है, उसके मुंह में चमगादड़ और पिछवाड़े में सांप घुसा दिया जाता है। और भाई, ये शक्ल बता रही है कि इसने चमगादड़ खाया हो या ना खाया हो, लेकिन एंजॉयमेंट तो भाई ने पूरा किया है। बहुत जबरदस्त तरीके से हुआ है। मेरी कसम। अरे अब कसम वसम मत दो। झूठा कहीं का। अरे एक दो बार खा लिए थे। पता था, भूखड़ कहीं का। अरे जानती हो, सांप का सूप बड़ा टेस्टी था। अरे यार, मैं तो मजाक कर रहा था, पर ये आदमी कम घड़ियाल, ये तो सच में एंजॉयमेंट करके आ गया। फिर भी यार, ये खुले में घूम क्यों रहा है भाई? कोई डायपर पहना हो इसके मुंह पे। और भाई लोग, इसे देखने के बाद अगर आपके दिल से आवाज़ आ रही है, भाई चमगादड़ कौन खाता है, तो रुको जरा और अपनी मुंडी को 360 डिग्री एंगल में घुमा के और तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आ रहे हैं हमारे पास एक विचित्र प्राणी, जिनकी अंग्रेजी सुनकर भी शेक्सपियर ने भी सैनिटाइजर के कुल्ले किए होंगे। China, we are not a fool. You make corona, many people die. You are lying, and you're making cry. Don't worry, brother, sister, we will never die. नहीं, आप देख रहे हो इस भाई को, ऐसा लग रहा है काले नाग को शुगर हो गई हो। और भाई, अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो यार काहे नाकाम कोशिश करने में लगे पड़े हो। नहीं, इसका गाना सुनने के बाद तो खुद कोरोना भी एक ही बात ही बोलेगा। किया 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, 100 बार शुक्रिया, बिलियन बार शुक्रिया। तुम जैसे चूतियों का सहारा है दोस्तों, तुम जैसे चूतियों का सहारा है। और यार, जब चारों तरफ म्यूजिकल दौर चल ही रहा है, तो हम हमारी प्रिय भोजपुरी म्यूजिक को कैसे भूल सकते हैं भाई। हमारा लहंगा में कोरोना वायरस घुसल बावे हो। और भाई, हमारी ढिंचक पूजा भी, वो भी कैसे पीछे रह सकती है फिर। ये होना करोना करोना, काम ही करो ना, दुआ ही करना, किसी को रखा है। गले तुम मिलो ना, संपर्क में रहो ना, हाथ मिलाओ ना, पास। वाह, ऐसा नज़ारा पूरी लाइफ में पहली बार देखने को मिला है। मतलब लग रहा है कि कैंसर कोरोना की अवें से फैला रहा है। देवियों सज्जनों, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। अरे यार भाई लोगों, गुटखा खाकर करवा चौथ का व्रत तोड़ने वाली औरतों की तो वैसे ही ज़िंदगी ख़राब है। तुम और लड़कियों की क्यों ज़िंदगी ख़राब करने पे तुली हो भाई। और यार, वैसे भी देख लो आप, ये ढिंचक पूजा ने पहली बार कोई सही बात बोली है। और वैसे भी मसक्कली 2.0 देखने के बाद मेरे दिल में ढिंचक पूजा के लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। और इसीलिए भाई साहब, हम लोग अब इस देश की, इस प्रजाति के अगले मेंबर की बात करते हैं, टिकटॉक का कहर। क्योंकि 21 दिन के लॉकडाउन में ये टिकटॉक वालों ने भी कम जहर नहीं फैलाया है।
कोरोना वायरस तुम हिंदुस्तान से चले जाओ, यहाँ के लोग परेशान हो रहे हैं तुमसे। प्लीज कोरोना वायरस चले जाओ हिंदुस्तान। अबे भाई, अरे यार इसको कौन समझाए कि कोरोना तेरी फूफी का लड़का नहीं है जो तू बोलेगा रे छोड़ के चला जाएगा, बल्कि इसके बोलने के बाद, इसके कहने के बाद तो कोरोना ने खुद इससे बोला होगा। मैं जा रहा हूँ, प्लीज कोरोना वायरस चले जाओ हिंदुस्तान से प्लीज। मैं नहीं जाऊंगा, 2 साल का किराया दे के जाऊँ। भगवान सामने हैं, कम से कम उनसे डर जाओ, लेकिन नहीं जूते नहीं, हमारे जीवन में चाहे कितना ही बवाल मच जाए, लेकिन ऐसे लोग टांगे फंसाने से बाज नहीं आएंगे। तो भाई लोग, मैं और इन लोगों की बात आपसे नहीं कर सकता। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे भाई साहब लाइक करें, और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ 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 रेड कलर के सब्सक्राइब को दबाएं और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार।